तो आज हम देखेंगे कि एक WHO GMP और COPP एप्लीकेशन को कैसे फाइल करते हैं। तो ये डैशबोर्ड है एक एप्लीकेंट का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स का। तो इसमें ये सारी टाइलें होती हैं। तो WHO GMP और COPP अप्लाई करने से पहले कुछ प्री रिविजिट हैं। उसमें आपको क्या क्या आपको पहले ही चीजें अप्रूव करानी होती हैं, क्या क्या उसमें ऐड करना होता है, वो मैं एक वर्बली बता देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो आपका एग्जिस्टिंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसको ओल्ड लाइसेंस मैनेजमेंट में जाके यहाँ पे उसको ऐड करना होता है। और ओल्ड लाइसेंस मैनेजमेंट से पहले सबसे पहले आपको टेक्निकल मेंबर टेक्निकल पर्सन पूल में जाके ऐड करने होते हैं। इसमें देखिए ऑलरेडी एक ये डमी अकाउंट है, इसमें 4 टेक्निकल मेंबर ऐड किए हुए हैं। और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट, ये 2 मिनिमम रिक्वायर्ड होती है इस अकाउंट के लिए। कई बार ये एप्लीकेंट का क्वेश्चन आता है कि कितने हमारे टेक्निकल पर्सन मिनिमम होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के लिए। तो इसमें मिनिमम 2 टेक्निकल पर्सन रिक्वायर्ड है एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। और इसमें मैं एडवाइस करूंगा कि आपके पास जितने भी एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे टेक्निकल मेंबर हैं वो सारे एक बार में ऐड करके अपना लाइसेंस सबमिट कर दीजिए। तो ये यहाँ पे पहले आपको टेक्निकल मेंबर ऐड करने हैं और ये ऐड करने का प्रोसेस एक दूसरी वीडियो है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो टेक्निकल मेंबर ऐड करने के बाद हम वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाके ये ओल्ड लाइसेंस मैनेजमेंट वाली टाइल है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस वाली टाइल पे क्लिक करना है ओल्ड लाइसेंस प्रोडक्ट ड्राफ्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का कैटेगरी है, एलोपैथिक प्रोडक्ट है, वैक्सीन, सीरा, एलवीपी, आरडीएनए है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का जो ड्राफ्टिंग का पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये वन बाय वन सारे आपको स्टेप अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, इंग्रेडिएंट टाइप और ड्रग यूजेस फॉर और ड्रग टाइप, ये सारे आपको एंटर करने हैं। ये कंपोनेंट का और ये ब्लड प्रोडक्ट का एक अलग से वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कैसे एक कंपोनेंट को, एक प्रोडक्ट को आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आप इन सबको ड्राफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बैक प्रोडक्ट लिस्टिंग आएगी। यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट सेव हो जाएंगे इस टेबल में। ये देखिए मैं ऑलरेडी 28 एंट्रीज यहाँ पे कर चुका हूँ। जितनी भी हैं ये सारी डमी एंट्रियां हैं। तो आप यहाँ से एलोपैथिक प्रोडक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे वैक्सीन सीरा प्रोडक्ट देख सकते हैं। ये सारे मैंने यहाँ पे एंट्री किए हुए हैं। तो इनको एक्शन में जाके यहाँ एडिट भी कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट हिस्ट्री क्या होती है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट एक्वायर्ड ऑन एंडोर्समेंट है, क्या ये प्रोडक्ट एंडोर्समेंट में लिया है या नहीं लिया है। अगर एंडोर्समेंट से लिया है तो एंडोर्समेंट नंबर डालेंगे, उसका अप्रूवल डेट डालेंगे और जो एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे डालेंगे। देन अगर उस प्रोडक्ट पे WHO GMP अप्रूव्ड है वो प्रोडक्ट, तो उसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे और सेव डेटा कर देंगे। तो उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपने कभी पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में WHO GMP ले रखा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट हिस्ट्री डालनी पड़ेगी। और इसका डालने का पर्पज क्या है, अगर आपके पास ऑलरेडी WHO है तो आपका प्रोडक्ट जाएगा इंस्पेक्शन नॉट रिक्वायर्ड वाली कैटेगरी में। अगर आपका WHO नहीं है तो आपका प्रोडक्ट जाएगा इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड वाली कैटेगरी में। वो हम आगे देखेंगे कि वो हमें कहाँ चीजें कैसे फिल करनी है। तो प्रोडक्ट ड्राफ्ट करने के बाद हम वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे और ऑल लाइसेंस मैनेजमेंट वाली टाइल पे जाके
ओल्ड ड्राफ्ट लाइसेंस में जाएंगे। यहाँ पे ये सारा डेटा आपको फिल करना है जो आपका एग्जिस्टिंग लाइसेंस है। यहाँ पे लाइसेंस टाइप सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है। ये सारे फॉर्म दिए हुए, फॉर्म 25, फॉर्म 25 है, फॉर्म 28, फॉर्म 28 बी, फॉर्म 25 ए, ये सारे लॉन्ग लाइसेंस वाले हैं। फॉर्म 25 ए, फॉर्म 28 डी ए, फॉर्म 25 बी, फॉर्म 28 एफ एंड फॉर्म 28 डी। तो ये आप सारे जो फॉर्म यहाँ सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे उसका एप्लीकेशन नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। ये ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ये लाइसेंस नंबर, ये जो आपका एग्जिस्टिंग लाइसेंस है वो यहाँ पे ऐड करना है। देन लाइसेंस की जो इश्यू डेट है वो करनी है यहाँ पे एंटर, इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे वैलिडिटी डेट करनी है, तो वो भी इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके लाइसेंस पे ऑलरेडी दी हुई है। देन यहाँ पे लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट है, जो आपको पीडीएफ बनानी है उसकी, और यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे यह वैक्सीन प्रोडक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ह्यूमन वैक्सीन है, एलवीपी है, आरडीएनए है, सीरा है, यह वेटनरी वैक्सीन है। अच्छा, इसका कैटेगरी का क्या पर्पज है यहाँ पे देने का? आपने जो प्रोडक्ट ड्राफ्ट किए थे, तो वो प्रोडक्ट आपके आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो ये जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा उसी कैटेगरी का आपको रिफ्लेक्ट करेगा आगे जब उसको आप मैप करेंगे। आगे करेंगे रिकॉर्ड एंड प्रोसीड। ये मैं यहाँ पे डेट एंटर कर देता हूँ एक बार। तो हम ले लेते हैं, इसमें एक चेक लगा हुआ है कि आपको एग्जैक्ट 5 साल का ही उसमें टाइम डालना पड़ेगा, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे, अदरवाइज सिस्टम उसको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारी डेट है 30 अप्रैल 2021, तो उससे हमें एक दिन पहले की डेट लेनी पड़ेगी, अप्रैल में 29 अप्रैल 2026। देन उसको आगे रिकॉर्ड प्रोसीड कर देंगे। आगे एक मैसेज आएगा, लाइसेंस हैज एक्सपायर्ड बट कैन बी अलाउड विद लेट फीस। इसका मतलब ये है कि आपका लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, आप लेट फीस के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और ये एप्लीकेबल रहेगा 90 डेज आफ्टर वैलिडिटी डेट एंड सेम 19 डेज बिफोर द वैलिडिटी डेट। उसके बाद आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो आपको फिर नोटिफिकेशन देगा कि आपको फ्रेश लाइसेंस अप्लाई करना है। देन आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद चेक होगा यस करेक्ट, देन प्रोसीड होगी। आगे एक टाइल आएगी लाइसेंस मेंबर डिटेल। यहाँ पे जो आपके ऑलरेडी टेक्निकल मेंबर यहाँ पे आपके ऐड किए होंगे, वो मैंने पहले वाली टाइल में दिखाया था। तो यहाँ पे मिनिमम आप 2 करने होंगे, बाकी जितने आपके हैं वो सारे एक साथ कर सकते हो। और मैं एडवाइज करूंगा कि एक बार में ही आप सारे सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर दें। रिकॉर्ड एंड प्रोसीड। देन यहाँ पे प्रोडक्ट मैपिंग का पेज आएगा। ये प्रोडक्ट मैपिंग का पेज रहेगा। यहाँ आपको सेलेक्ट प्रोडक्ट करने होंगे। मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक ये रहेगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपके पास 1000 प्रोडक्ट हैं या 500 हैं या अबव है, जितने भी हैं, तो आप यहाँ पे जो नेसेसरी प्रोडक्ट हैं जिन पे आप करंटली सीओपीपी या डब्ल्यूएचओ जीएमपी लेना चाहते हैं, उनको ड्राफ्ट करके उनको प्रोसीड करके आप अपना डब्ल्यूएचओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, बाकी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको बिफोर रिटेंशन और रिन्यूअल आपको अप्रूव कराने होंगे। अदरवाइज जिस टाइम पे आप रिटेंशन रिन्यूअल कराने जाएंगे तो सिस्टम ये मान लेगा कि आपके लाइसेंस पे जो उस टाइम पे आपने प्रोडक्ट डाले हैं वही फाइनल है। उसके बाद आप अपने पुराने ओल्ड प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो सभी को एडवाइस यही दूंगा कि पहले जितने भी आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, रिटेंशन रिन्यूअल से पहले उनको लाइसेंस में अप्रूव करा लें। मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, आगे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। प्लीज ऐड प्रोडक्ट हिस्ट्री टू
प्रोसीड फर्दर। वो कह रहा है कि इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट हिस्ट्री डालो, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ था कि हमारा WHO है, लेकिन उसमें नहीं डाला हुआ, हमने हिस्ट्री को नहीं डाला है। तो यहाँ पे यहाँ से ऐड प्रोडक्ट हिस्ट्री डाल सकते हो आप। मैंने इस प्रोडक्ट की डाली हुई, ये ग्रीन हो रखा है। बाकी ये देखिए, ये ऑरेंज कलर दिख रहा है, लाइट ऑरेंज है, तो इसमें प्रोडक्ट हिस्ट्री नहीं डली हुई। आप यहाँ से ऐड करके डाल सकते हो। मैंने इसकी ऑलरेडी ऐड कर रखी है, तो इसको सेव प्रोसीड करेंगे। देन आगे ड्राफ्ट लाइसेंस प्रीव्यू एक पेज आ जाएगा। आपके लाइसेंस की डिटेल आ जाएंगी। आपने रिटेंशन रिन्यूअल ली है, वो उसकी डिटेल आ जाएगी। नहीं ली है तो नहीं आएगी। आपके टेक्निकल मेंबर आ जाएंगे, उनकी प्रोफाइल यहाँ से व्यू कर सकते हो। मतलब कि ये एक आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू है। आपका सबमिशन से पहले आप इसको चेक कर सकते हो। अगर इसमें कोई आपको डेटा मिसमैच दिख रहा है या आपसे कुछ गलत एंट्री हो गई है, तो आप इसको वापस जाके आपको इसको ठीक कर सकते हो। और अगर आपकी सारी चीजें सही है, सारा डेटा ओके है, तो आप सबमिट फॉर रिव्यू कर सकते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगी और आपका लाइसेंस सबमिट हो जाएगा। ये देखिए, अभी मैंने ये वाला लाइसेंस सबमिट किया था। ये फॉर्म 28D, फॉर्म 27D आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। इश्यू डेट ये है और वैलिडिटी डेट ये है, और सबमिशन डेट ये देखिए, आज की डेट दिखा रहा है। और लाइसेंस का स्टेटस ये रहेगा, लाइसेंस सबमिट फॉर अप्रूवल। और ये आपका जो करंट रिव्यूअर ऑफिसर है, उनका नाम भी शो करेगा आपके फर्दर रेफरेंस के लिए। तो इसमें देखिए, ये ऊपर वाले जो हैं, ये वाला एक स्टेप आगे प्रोसीड हो चुका है, और ये वाला सेम सिचुएशन में है सबमिटेड में, और ये भी सेम सबमिटेड में है। तो आप अपने ऑफिसर से या कंसर्न स्टेट FDA से इसके रेफरेंस में बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अप्रूवल के लिए। और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा आपका लाइसेंस, डैशबोर्ड पे जाएंगे तो लाइसेंसेस वाली टाइल में जाएंगे, तो इसमें आपको यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा एक्टिव का। लाइसेंस एक्टिव होने के बाद हम उसे चेक करेंगे, और लाइसेंस मैनेजमेंट में जाके लाइसेंस अंडर रिव्यू, ये देखिए लाइसेंस था ABC 123, लाइसेंस अप्रूव्ड हो गया है। यही लाइसेंस हमने अप्लाई किया था अप्रूवल के लिए। तो अभी डैशबोर्ड में जाके लाइसेंसेस वाली टाइल में हम देखेंगे, डेटा आ गया है। ये देखिए, आपका जो लाइसेंस था वो एक्टिव हो चुका है, स्टेटस एक्टिव है। और एक ऑल लाइसेंस नंबर के साथ ONDLS लाइसेंस नंबर भी जनरेट हो जाता है। तो आपके जो लाइसेंस है, जो आपकी परमिशन आएगी, उस पर दोनों लाइसेंस नंबर प्रिंट होके आएंगे। आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें एक्शन में क्या क्या आता है। अप्लाई एंडोर्समेंट आता है, अप्लाई रिटेंशन आता है, ऐड मोर प्रोडक्ट आता है। तो अप्लाई एंडोर्समेंट में तो जो वो प्रोडक्ट होते हैं आपके नए, जो परमिशन में नहीं है, उनको आप ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाके आप उनको ड्राफ्ट करेंगे, तब वो आपके लाइसेंस में एंडोर्स होंगे। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपने और लाइसेंस में ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, और लेकिन उसकी बजाय आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ड्राफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद जब ओल्ड लाइसेंस सबमिट करने जाओगे तो वो वाले प्रोडक्ट आपको शो नहीं करते। तो उसका यही रीजन होता है कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में उनको ड्राफ्ट कर देते हो। यहाँ पे ये देखिए, इसमें ड्राफ्ट कर देते हो, फिर वो ओल्ड लाइसेंस में नहीं आते हैं। तो आपको ओल्ड में करना है, और अप्लाई रिटेंशन में आपका रिन्यूअल रिटेंशन जाएगा। और देखिए, ओल्ड लाइसेंस मैनेजमेंट में जाके ओल्ड लाइसेंस प्रोडक्ट ड्राफ्ट मैनेजमेंट टाइल में जाएंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हम देखेंगे, इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग है, यहाँ पे आपको ड्राफ्ट करने हैं। ये देखिए, मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट ड्राफ्ट कर चुका हूँ। तो डैशबोर्ड पे जाएंगे, देन इसके बाद हम चेक करेंगे कि कैसे लाइसेंस को
सबमिट करेंगे और WHO एप्लीकेशन कैसे फाइल करेंगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइल में जाना है, देन यहाँ पे आपको फ्रेश एप्लीकेशन सबमिशन टाइल में जाना है। WHO, GMP और COPP हम फाइल करने जा रहे हैं। तो फ्रेश एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद एप्लीकेशन टाइप आएगा, यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप करेंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन शो करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स का आएगा, एक सर्टिफिकेट का आएगा। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फॉर्म नेम। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो नीचे हमारे फॉर्म आ जाएंगे, जितने भी हम WHO है, WHO GMP है, WHO/COPP एंडोर्समेंट है। अगर आपको सिर्फ WHO करना है तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको WHO के साथ अगर COPP डालना है तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप WHO GMP के साथ जाते हैं और आगे प्रोसेसिंग में कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो पैरेलली आपका COPP भी उस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे WHO GMP, एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। देन यस पे क्लिक करके आगे ये ऊपर हमारी फार्म की डिटेल आ जाएगी, फार्म नेम, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप, फार्म एड्रेस, साइट टाइप और साइट आईडी आ जाएगी। और यहाँ से हम ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद आगे सेव डिटेल पे प्रोसीड कर देंगे और ये आपका जो डायरेक्टर बोर्ड मेंबर है वो वाला नाम यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कई बार यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का नेम शो नहीं होता, तो आप बोर्ड मेंबर डायरेक्टर में जाके इसको सेव कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आएगा। सेव करने के बाद आगे एक विंडो आ जाएगी, एप्लीकेशन फॉर WHO GMP। तो इसमें सेलेक्ट करेंगे लाइसेंस, आपके जितने भी लाइसेंस होंगे। इसमें देखिए आपका 2 पेंडिंग है और एक अप्रूव्ड दिखा रहा है। तो हम अप्रूव्ड को सेलेक्ट करेंगे। अप्रूव्ड लाइसेंस को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे, हमने अभी एक ही अप्रूव कराया था तो वो एक प्रोडक्ट हमें विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करके देन हम आगे प्रोसीड कर देंगे। और आगे प्रोसीड करने के बाद सेलेक्ट ब्रांड है, अगर आपके प्रोडक्ट का कोई ब्रांड है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं आ रहा है, वो आपने प्रोडक्ट ड्राफ्टिंग के टाइम पे नहीं किया है, आपने उसको एंटर उसकी डिटेल, तो हम ऐड ब्रांड पे क्लिक करके ब्रांड नेम यहाँ पे डाल देंगे और आगे ब्रांड की डिटेल डाल देंगे और सेव ब्रांड डिटेल कर देंगे। यहाँ पे ब्रांड की डिटेल डालने के बाद नीचे जैसे ही सेव ब्रांड डिटेल करेंगे, ये नीचे एक टेबल में डेटा सेव हो जाएगा जो आपने सेव किया था। तो इसको सेलेक्ट करके कंफर्म ब्रांड कर देंगे। कई बार क्या होता है कि यहाँ से हम इसको कंफर्म ब्रांड नहीं करते हैं, तो जब हम ब्रांड सेलेक्ट करते हैं पिछले वाले पेज पे तो वहाँ ड्रॉप डाउन में ब्रांड नहीं आती है। कई कहते हैं हमने तो एंटर कर दिया था, डेटा सेव कर दिया था, लेकिन उसमें क्या होता है कंफर्म नहीं करते हो। जब कंफर्म आप कर दोगे इसको तो उसके बाद वहाँ पे आप इसको ड्रॉप डाउन में देख पाएंगे। और कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमारी कोई एप्लीकेशन बीच में ही छूट गई है, दोबारा उसको हम वहीं से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कई बार क्या करते हैं एप्लीकेंट फ्रेश एप्लीकेशन में जाके दोबारा उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो एक नोटिफिकेशन आता है कि सेम एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी कर रखी है, बट ये आपकी सेव एज ड्राफ्ट में होती है। ये WHO GMP है, ये फ्रेश की है, अप्रूवल पेंडिंग, और ये डेट है, ये आपकी सेव एज ड्राफ्ट जो टाइल है उसमें सेव रहती है। तो एक्शन में जाके व्यू लीगल फॉर्म कर सकते हैं, डिलीट फॉर्म कर सकते हैं अगर कोई इसमें हमारा डेटा गलत डल गया है या हमें डिलीट करके फ्रेश अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। और व्यू मॉडिफाई फॉर्म पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जहां से आपने छोड़ी थी उसी पेज पे दोबारा से आ जाएगी, आपको स्टार्टिंग से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, ब्रांड ये हमने डाला था ये आ गया है, इसको सेलेक्ट करते हैं। और अगर कंट्री हमने किसी प्रोडक्ट के साथ सेलेक्ट करी तो उसका COPP भी अप्लाई हो जाएगा। ये इसको आप दोबारा से सुनिए, अगर WHO के साथ आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ पैरेलली COPP भी आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर देते हैं, नीचे डेटा सेव हो जाता है और यहाँ हमारा एक्शन में एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हम
ऐड एक्सिपिएंट यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परमिशन में आपको कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट दिखाना है या कोई एक्सिपिएंट दिखाना है, तो यहाँ से जाके आप ऐड कर सकते हो। और इससे व्यू ब्रांड, व्यू प्रोडक्ट, व्यू कंट्री और व्यू सर्टिफिकेट प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट पे क्या क्या प्रिंट होने वाला है। ये यहाँ पे WHO सर्टिफिकेट है, ये फाइल नंबर है, सर्टिफिकेट वैलिडिटी, लाइसेंस का नंबर आ जाएगा, डोजेस फॉर्म, डोजेस कैटेगरी और एक्टिविटी सब प्रिंट हो जाएगी। ये एक रफ फॉर्मेट है। प्रीव्यू ऐसा आएगा आपके सर्टिफिकेट का। हाँ, एक्सीपेंट का मैं बता रहा था कि एक्सीपेंट में जाके ये नीचे प्रिंट करा क्या कराना चाहते हैं, स्पेसिफिकेशन है, स्ट्रेंथ है। क्योंकि अभी इस प्रोडक्ट में कुछ भी एक्सीपिएंट की लिस्ट ऐड नहीं की हुई है, तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाके ऐड एक्सीपिएंट डिटेल वहाँ से ऐड करनी होती है। और उसके बाद ये डिटेल शो हो जाएगी क्या आपको प्रिंट करानी है क्या नहीं करानी है। अगर प्रिंट करानी है तो यहाँ चेक पे टिक कर देंगे और सेव कर देंगे। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये आगे चेकलिस्ट आ जाएगी। ये चेकलिस्ट हमारी, मैंने बताया था कि प्रोडक्ट स्पेसिफाई होती है, कुछ पॉइंट कॉमन होते हैं और कुछ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक चेकलिस्ट पॉइंट होते हैं। तो ये सारे जो भी स्टार लगे हुए हैं इन पे, ये मैंडेटरी चेकलिस्ट पॉइंट हैं। ये आपको भरने मैंडेटरी हैं, अपलोड करने मैंडेटरी हैं। और जैसे ही आप किसी भी एक उसको प्रोडक्ट को उसकी चेकलिस्ट अपलोड कर देंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसी विंडो आएगी, ब्राउज करेंगे, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसमें अप टू 20 MB इसमें कर सकते हैं आप एक फाइल। रिमार्क्स डालना मैंडेटरी है। मैं रेंडमली कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये ग्रीन टिक आ जाएगा, ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया है। मैं जल्दी जल्दी एक बार सारी चेकलिस्ट अपलोड कर देता हूँ, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये इसमें चेकलिस्ट है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, रैंडमली डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ।
मैं जल्दी जल्दी सारे चेकलिस्ट अपलोड कर दे रहा हूँ। बस ये लास्ट वाला एक चेकलिस्ट पॉइंट बचा हुआ है, इसको भी अपलोड कर देता हूँ। मैंने रैंडमली डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। डॉक्यूमेंट के लिए आप अपने स्टेट एफडी या जोनल से कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। ये देखिए पूरी चेकलिस्ट अपलोड हो गई है। जैसे ही चेकलिस्ट पॉइंट प्रोसीड करेंगे तो एक पेमेंट डिटेल की ये विंडो ओपन होगी। इसमें स्टेट स्पेसिफिक होता है कि किसी स्टेट में फीस लगती है, किसी में नहीं लगती है। वो अकॉर्डिंग टू यूर स्टेट एफडी आप कंफर्म करके अपनी फीस उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और ये जो फीस है ये अभी ONDLS पे ऑनलाइन नहीं है। आपको अपने स्टेट एफडीए में जाके उनकी या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी मोड में वो लेते हैं उसमें आपको चालान देना है और यहाँ पे सिर्फ चालान की डिटेल डालनी है। ये चालान की पर्पस, चालान नंबर, चालान डेट, एप्लीकेशन फीस, इंस्पेक्शन फी, एनी अदर, बैंक नेम, ब्रांच कोड और ये चालान की कॉपी यहाँ अपलोड करनी है। अगर किसी स्टेट में नहीं है कोई भी फीस एप्लीकेबल तो यहाँ हर कॉलम में NA करके और चालान अपलोड में एक अपना डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हैं और उसको प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड कर देंगे अपना चालान या कोई भी डिक्लेरेशन, ऐसा डॉक्यूमेंट अपने स्टेट एफडीए से कंफर्म करने के बाद। और उसके बाद हम आगे से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। इसमें जो आपकी डिटेल आपने फिल करी है वो सारी आपको यहाँ पे विजिबल होगी। अगर बाई चांस कोई आपकी मिस्टेक से या गलती से कुछ डिटेल रह गई है या गलत भरी गई है तो यहीं से आप अपनी एप्लीकेशन को ड्रॉप कर सकते हैं। इसको यहाँ से डैशबोर्ड पे जाएंगे और ये जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे तो ये सेव एज ड्राफ्ट में आपकी सेव हो जाएगी और वहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट फॉर्म का, जैसे देखा था हमने। आप यहाँ पे डायरेक्टर, बोर्ड मेंबर की डिटेल देख सकते हो। एक से ज़्यादा हैं वो भी यहाँ पे विजिबल होंगे। और ये एप्लीकेशन लाइसेंस सर्टिफिकेट डिटेल, ये एप्लीकेशन नंबर रहेगा, फ्रेश की है, WHO के लिए अप्लाई किया है, लाइसेंस सर्टिफिकेट WHO GMP है, कब सबमिशन किया था, ये सारी डिटेल यहाँ पे रहेंगी। अगर आपने COPP भी साथ में किया है तो वो COPP की डिटेल भी यहाँ पे शो करेगी। देन हम नीचे देखेंगे, ऑथराइज पर्सन डिटेल रहेगी और पेमेंट डिटेल ये जो फिल करी थी वो रहेगी। हाँ, ये बोर्ड मेंबर डायरेक्टर नहीं है, ये ऑथराइज पर्सन है। ये समझना होगा आपको कि बोर्ड मेंबर डायरेक्टर अलग होते हैं, ऑथराइज पर्सन अलग होते हैं। और ये देखिए आगे नीचे एसोसिएट प्रोडक्ट हैं जो हैं वो आपने एंटर किए थे वो सारे यहाँ पे विजिबल रहेंगे। और यहाँ देख सकते हैं ऊपर डोजेज कैटेगरी अभी है नहीं कोई भी, इसलिए डेटा शो नहीं हो रहा है, नो डेटा अवेलेबल। नीचे ये देखिए एसोसिएट प्रोडक्ट हैं उनकी डिटेल दिखेगी। यहाँ पे एक्शन में व्यू ब्रांड, व्यू कंट्री, व्यू प्रोडक्ट, ये सारे आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगर कोई गलत भरा गया है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। और व्यू एक्सिपिएंट भी यहाँ से देख सकते हो आप, और बाद में फाइनल सबमिट कर देंगे। और जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको एक फाइल नंबर अलॉट हो जाएगा। इस फाइल नंबर के थ्रू ही आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। और क्या स्टेटस है ये भी आप इसको देख सकते हैं। ये स्टेटस आएगा आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में सबमिटेड वाली टाइल में। मैं दिखा देता हूँ डैशबोर्ड पे जाके, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, सबमिटेड एप्लीकेशन। यहाँ पे ये देखिए प्लस पे आप डिटेल देख सकते हैं। फ्रेश है, ये सबमिटेड है जोन में, स्टेट में और हेडक्वार्टर में नॉट एप्लीकेबल। अगर यहाँ होता तो यहाँ भी ये सबमिटेड आती, स्टेट में और जोन में सबमिटेड शो कर रही है। और उसके बाद ये फाइल नंबर रहेगा और ये फ्रेश पर्पज है, अप्रूवल पेंडिंग है, एक्सएलएन आईडी। अगर कोई डिटेल है आपकी एक्सएलएन पे उसके थ्रू आप फैच करके यहाँ ला सकते हो। अभी ये कुछ स्टेट में अप्लाई हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है। एक्सएलएन डेटा जो माइग्रेशन चल रहा है वो सभी स्टेट में नहीं है, अभी धीरे धीरे आ जाएगा ये। और ये सबमिशन डेट रहेगी, ये WHO की है। और एक्शन में ये इतने सारे फॉर्म आए, व्यू लीगल फॉर्म, जनरेट फॉर्म, विड्रॉ एप्लीकेशन। अगर किसी ऑफिसर ने आपकी किसी भी स्टेज पे
आपकी प्रोसेस नहीं करी है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर सबमिटेड की जगह इन प्रोसेस आएगा कोई भी स्टेटस, तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो स्टेट में आए या जोन में आए। अगर किसी भी जोन वाले, मान लीजिए किसी एक ऑफिसर ने फॉरवर्ड कर दी है या स्टेट वाले ने कर दी है, तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। देन एप्लीकेशन प्रीव्यू, वही जो आपने डेटा डाला था, व्यू पोस्ट सबमिशन चेंज रिक्वेस्ट अप्लाई एंडोर्समेंट है, ये पोस्ट सबमिशन चेंज रिक्वेस्ट है, और चेकलिस्ट जो आपने सबमिट करी थी वो देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन रहेंगे सबमिटेड वाली टाइल में। तो बेसिकली यही था कि अभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। फर्दर आप उसको ट्रैकिंग के लिए यू मे कॉन्टैक्ट यूर स्टेट एफडीए और जोनल, और डैशबोर्ड पे जाके जब अप्रूव हो जाएगी आपका, तो ये सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट्स वाली टाइल में आ जाएगा। अभी कोई डेटा नहीं है, जैसे ही अप्रूव होगा स्टेट वाले आपके सर्टिफिकेट को रिलीज कर देंगे, तो यहाँ पे एक्शन में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से उसको डाउनलोड कर पाएंगे आप। तो ये प्रोसेस था WHO GMP और COPP एप्लीकेशन को सबमिट करने का। होपफुली सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो अपनी क्वेरी को प्रोफाइल में जाके वहाँ से आप अपनी टिकट रेज कर सकते हो, और विद इन टाइमलाइन आपका इश्यू रिजोल्व भी हो जाएगा। कमेंट में आप अपने कोई इश्यू है वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।